पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के कारण घाघरा नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिससे क्षेत्रीय लोगों के आशियाने और कृषि भूमि फसलों समेत नदी की धारा में विलीन हो रही है। तो वहीं बाढ़ खंड के अधिकारी राहत और बचाव कार्य में जारी रखने का दावा करते हुए थक नहीं रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। दरअसल यूपी से लगे नेपाल की पहाड़ों पर हो रही बरसात के कारण क्षेत्र लखीमपुर खीरी के गांवों में घाघरा नदी उफान पर बह रही है, जिससे अब तक 300 आशियाने नदी की धारा में विलीन हो गए हैं। इधर बाढ़ खंड के जेई हृदय राम वर्मा ने कहा कि बाढ़ खंड के प्रयास बराबर जारी हैं। आवागमन की समस्या के कारण अन्य उपाय नहीं हो पा रहे हैं। वहीं मौके पर ग्रामीण अपना आशियाना तोड़ते और सामान उठाते नजर आए। और लगातार यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अखिल जी, जिस तरीके से बारिश के बाद यहाँ पर हालात बने हुए हैं, लेकिन उसको लेकर अगर हम प्रशासनिक स्तर पर देखें तो क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि अभी भी देखा जाए तो बारिश का दौर जो जारी है और जो बाढ़ पीड़ित है वो भी कहीं ना कहीं अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं, उस तरीके की राहत नहीं पा रहे हैं जो कि वो चाहते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री कई बार समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं, अपनी खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क में भी देखे नजर आए हैं। हालांकि जिस तरह नेपाल जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लाखों क्विंटल जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो प्रभावित उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा किया है। हालांकि अगर कि जिलों की बात करें तो लखीमपुर सबसे ज्यादा हुआ है, उसके बाद बहराइच है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, गोंडा है, बाराबंकी है, अयोध्या है। ये तमाम जो जिले जो नेपाल सीमा से सटे हुए हैं, ये वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अरे यहाँ पर कई गांव ऐसे हैं जहाँ से संपर्क टूट गया है। कई गांव ने विकराल रूप ले लिया, घाघरा है या सरजू है। तो घाघरा जब नेपाल से बहता है तो लखीमपुर और बहराइच होते हुए गोंडा पहुंचती है और गोंडा से अयोध्या जाती है, तो वो सरयू में भी मिलती है। तो निश्चित तौर पर घाघरा और सरयू दोनों अपने उफान पे इस समय है। और जिस तरह मूसलाधार बारिश हुई है और नेपाल ने जो अपनी पानी छोड़े हैं, उससे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश प्रभावित हुआ है और पूर्वांचल। तो मुख्यमंत्री इस बात को लेकर पहले ही दिशा निर्देश दे चुके हैं जिम्मेदार अधिकारियों की, कोई कमियां ना हो। गांव में लोग अधिकारी वहां पर डेरा डालें, जहां पे लोगों का अगर गांव संपर्क से टूट गया तो वहां के गांव के लोगों को पलायन कराएं, जहां पर उनको बंधे पे लाए, सुरक्षित जगह पे लाने की भी निर्देश दे दिए गए थे। उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था पूरी तरीके से जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है। वहां के जिलाधिकारी भी इस बात को लेकर पूरी तरीके से वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। हालांकि जो जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान अगर देखें तो फसलों का हुआ है, इसको लेकर कृषि विभाग पूरी तरीके से पैनी नजर रखे हुए है। जहां वहां किसानों के नुकसान हुए हैं उसका बखान हो रहा है, अखाना भी बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ उसकी रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। कृषि विभाग इसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों को जिनके जो खेत बाढ़ के चपेट में आए हैं उनको राहत सामग्री भी देते और किट भी देते नजर आ रहे हैं। उसके बाद शासन उन्हें कहीं ना कहीं बाढ़ राहत जो कार्य है उसको फंड को भी रिलीज करेगा। हालांकि अभी निर्देश मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे दिया है कि जितने भी बाढ़ प्रभावित जिले हैं उसके जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वहां के लोगों को सुरक्षित स्थान पे भी ले जाएं, किसी की मौत भी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसको लेकर कहने के निर्देश दिए गए। और बंधे पर जितनी भी अगर लापरवाही पहले ठेकेदारों ने किया, अगर बंधा कोई कटता है तो वहां के जिलाधिकारी के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारी उस विभाग के और कहीं ना कहीं उनके जो ठेकेदार हैं वो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई होगी। हालांकि बंधे को लेकर यहाँ भी कटान हो रही, वहां पर जिलाधिकारियों ने डेरा डाल रखा है और लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अभी माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल अखिल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।